हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है करवा चौथ का त्योहार और मेरा भी है आज करवा चौथ का व्रत। तो सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत 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 शुभकामनाएं। करवा माता गणपति बप्पा आप सभी का, माता बहनों का सुहाग बनाए रखें। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मेरा भी अब नहाना धोना हो गया है तो चलते हैं। चलिए, क्या क्या कैसे कैसे रहती है, कैसे कैसे बीतता है आज का दिन, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलते हैं, क्या क्या होता है आज दिन भर। ये मैंने रात को मेहंदी लगाती थी हाथों में और अब सुबह मैं पूजा की तैयारी करने लगी। फूल मैंने इकट्ठे कर लिए हैं और यहाँ पे मैंने चौकी सजा दी है। तैयारी कर रही हूँ पूजा की, क्योंकि मैं हमेशा करवा माता की चौकी मैं नीचे ही लगाती हूँ, अलग ही लगाती हूँ मैं। और मैं कन्या से जल भरवाती हूँ मैं करवे में हमेशा, और कन्या को दक्षिणा देती हूँ। और मैं ये अखंड 24 घंटे की अखंड ज्योत जलाती हूँ। भर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, केयरफुली चेक करना पड़ता है दिन भर। तो अब की बार तो और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ा, क्योंकि अब की बार अक्ष छोटा है तो वो छेड़ रहा था बार बार, इसलिए मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था और बीच बीच में चेक करने आ रही थी। तो अब आज बच्चों की भी छुट्टी है, करवा चौथ की छुट्टी है, तो आरवी भी मेरे साथ पूजा की तैयारी में लगी हुई है। फ्रेंड्स, करवा चौथ का त्यौहार मात्र एक उपवास का त्यौहार ही नहीं है, बल्कि त्याग, समर्पण, विश्वास और पति पत्नी के अटूट प्रेम का प्रतीक भी है। इस उपवास को सुहागिन स्त्रियां 24 घंटे का निर्जला व्रत रख के इसको पूरा करती हैं। जो भी स्त्री इसको श्रद्धा भाव से करती हैं तो करवा माता उनके पतियों की दीर्घायु करती हैं। करवा चौथ के व्रत का सभी सुहागिनों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। यहाँ पर मैं पूजा करने लगी हूँ, सुबह आरती करने लगी हूँ और आरवी भी मेरे साथ आरती करने बैठी हुई है, क्योंकि उनकी भी आज छुट्टी है। और यहाँ पर मैंने ये पूजा कर ली है, तैयारी कर ली है, कंप्लीट हो चुका है। चौकी मेरी सज चुकी है। तो ये रहा शाम की तैयारी पूरी। और सुबह की तैयारी करने के बाद दोपहर में 2 बजे, अभी 2 बजे का समय हो रहा है, तो 2 बजे के टाइम में दिन में कथा पढ़ती हूँ। जहाँ पहले थे वहाँ एक साथ बैठ के सभी औरतें पढ़ती थी, लेकिन यहाँ अब अकेले ही पढ़ती हूँ। मैंने अब कथा भी पढ़ ली है। उसके बाद मैं छत में जल चढ़ाने, सूर्य देव को जल चढ़ाने चली गई। और धूप भी बहुत तेज़ है आज। और फ्रेंड्स, त्योहार हो चाहे कुछ भी हो, चाहे उपवास हो, हाउसवाइफ के लिए तो डेली ही घर का काम भी बहुत हो जाता है। वैसे ही मेरे लिए भी सुबह से काफ़ी काम हो गया था। घर का साफ़ सफाई से लेके बच्चों का सबका नाश्ता पानी वगैरह, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, काफ़ी काम हो जाता है सुबह से। तो हस्बैंड भी फिर ड्यूटी चले गए थे। शाम को उन्होंने जल्दी आने को कहा है, फिर जल्दी आएंगे। यहाँ पर मैंने ये प्रसाद बना दिया था, खाना बना दिया था मैंने। प्रसाद हलवा बनाया, छोले बनाए, फिर पूड़ी बनाई, आटा मल लिया था मैंने। पूड़ी फिर मैंने थोड़ी पूजा के लिए बनाई और फिर बाकी तो बाद में बनाई। यहाँ पर अक्ष बनाने भी नहीं दे रहा था। ये अब स्लिप में उसके हाथ पहुँच जाते हैं तो बनाने नहीं देता है बिल्कुल भी खाना। तो बड़ा मुश्किल होता है उसके साथ खाना बनाना। कभी चकला लेके चले जाता है, कभी बेलन लेके चले जाता है, कभी रोटी ही खींच लेता है। तो बड़ा मुश्किल होता है उसके साथ। आज तो फिर भी उसने इतना परेशान नहीं किया, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी। तो पीहू भी देख लेती है, काफ़ी देख लेती है उसको। काफ़ी देर तक खिलाया उसने, तो इतना परेशान नहीं किया था। उसने लगभग आराम से खाना बनाने दिया था। फिर बाद में मैंने उसको छत में जाने से पहले उसको सुला दिया था। फिर मैं रेडी हुई। ये फ्रेंड्स देखिए, ये है मेरा
रात का फाइनल लुक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। फिर पति देव भी आ गए थे, ड्यूटी से टाइम पे आ गए थे। ये मैंने जो पूजा की लिए जो उजमन की थाली निकाली थी, प्रसाद निकाला था, ये मैंने पहले ही निकाल के रख दिया था। अब सब कुछ तैयार हो चुका है, रात की पूरा तैयार हो चुका है। ये सब थाली भी तैयार हो चुके हैं, तो इंतज़ार है अब तो सिर्फ चंद्रदेव का। अब चंद्रदेव का इंतज़ार हो रहा है और फाइनली अब चंद्रदेव भी निकल चुके हैं। और चंद्रदेव को सबसे पहले चंद्रदेव को अर्घ्य दिया, फिर चंद्रदेव को टीका उका करके प्रसाद चढ़ा के जो भी विधि पूर्वक होता है, जैसा जैसा हमने सीखा है, तो विधि पूर्वक पूजा करके फिर चांद का दीदार किया। छलनी से अक्ष को सुला के आए थे छत पर, तो इसलिए बड़ी आराम से तसल्ली से पूजा कर पाई, नहीं तो वो करने नहीं देता। चेंज कर लिया था, उसके बाद हमने खाना वाना खाया। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो